चलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। ओके, हमने पिछले एक हफ्ते से मॉडल ऑक्सिलरीज कवर किए हैं, ठीक है। और अभी भी आज मैं आपके सामने एक मॉडल ऑक्सिलरी का एक टॉपिक लेके आया हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मैंने 3 तरह के कंस्ट्रक्शंस को यूज़ किया गया है मॉडल ऑक्सिलरी में। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ लिखा है शुड हैव कंप्लीटेड, कुड हैव कंप्लीटेड और वुड हैव कंप्लीटेड। ये हमेशा ही कन्फ्यूज़न रहा है बच्चों के लिए कि कब हम शुड हैव ले या फिर कब हम कुड हैव ले या कब हम यहाँ वुड हैव ले एक्चुअली। तो आज ये तीनों चीज़ों को मैं क्लैरिफाई करूँगा, ठीक है। एक्चुअली तीनों को हम ले सकते हैं, लेकिन सबके जो लेने के जो इंटेंशन है वो अलग अलग है। एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। सबसे पहले ये समझ लेते कि ये लेंगे कब हम। इस तरह का कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट प्लस हैव, सब्जेक्ट प्लस कुड या फिर वुड या फिर शुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कब लेंगे हम। ये हम तब लेंगे जब हमारे लाइफ में कोई चीज़ें जो हो चुकी है ना। तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा आपको बोलना है, या ऐसा हो सकता था, ऐसा बोलना है। मतलब एक्शन हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड, लेकिन ये एक्शन ऐसे हो सकती थी, वैसे हो सकती थी, ये बोलने के लिए आप इन तीनों कंस्ट्रक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया गया, क्या एग्जांपल है? आई शुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। इसका मतलब ये होता है कि आई हैव नॉट डन विथ माई ग्रेजुएशंस। ओके, मैंने मेरा ग्रेजुएशन नहीं किया है और अब मेरा ग्रेजुएशन का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया है और मैं अभी बोल रहा हूँ घर में बैठ के कि यार मैंने मेरा ग्रेजुएशन क्या कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन किया नहीं। अब ये तीनों सेंटेंस का लगभग वही मीनिंग है। आई कुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई वुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, लेकिन तीनों सेंटेंस में इंटेंशंस अलग अलग है। पहले इसमें देख लेते हैं। आई शुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, करना चाहिए था। जैसे किसी की शादी की उम्र ख़त्म हो जाती है और बाद में वो सोचता है यार कि मुझे शादी करनी चाहिए थी, है ना। तो वो बोलता है आई शुड हैव गॉट मैरिड, आई शुड हैव गॉट मैरिड, करना चाहिए था, वो मेरी ड्यूटी भी थी क्योंकि मेरे घर में कुछ माँ बाप है तो करनी चाहिए थी, मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए था, ये भी मेरा फ़र्ज़ था। लेकिन अफसोस है कि वो नहीं किया। जब आपको वो करने के बाद किसी चीज़ का अफसोस रहेगा ना, तभी आप क्या यूज़ करेंगे बेटा? तभी आप यूज़ करेंगे शुड। करना चाहिए था, अभी अफसोस है, खुद खाना बनाना पड़ रहा है, अभी अफसोस है सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, यू नो। आई शुड हैव गॉट मैरिड, गॉट इट। मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए था, आई शुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, नहीं किया, अभी अफसोस है, गॉट इट। तो ऐसे कितनी सारी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए थी लेकिन करती नहीं है, लेकिन अभी उस चीज़ का क्या हो रहा है आपको? अफसोस। उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? शुड करेंगे, मतलब ऑब्वियसली शुड हैव करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? एब्सोल्युटली राइट। अब बहुत सारे और सेंटेंस बना सकते हैं। लेट अस कम टू द सेकंड टॉपिक, कुड हैव कब यूज़ करेंगे? आई कुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। जब ये कोई बोलेगा, जैसे मैं बोलूँगा कि मेरा अभी भी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, वो पीरियड निकल चुका है, अभी मुझे लगता है कि आई कुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, ये कुड हैव कब यूज़ करेंगे पता है? मतलब आप कर सकते थे लेकिन आपने खुद से नहीं किया, क्योंकि आपके पास क्या था? चॉइस थी, ग्रेजुएशन करो या फिर बिजनेस को स्टार्टअप करो। मैं कर सकता था ना, शादी के लिए मुझे सोशल वर्कर बनना था, शादी करने के बाद शायद सोशल वर्कर करना थोड़ा क्या होता? डिफ़िकल्ट। सो आई कुड हैव गॉट मैरिड, मैं भी शादी कर सकता था। आई हैड 2 ऑप्शंस, आई हैड चॉइस, मैं कर सकता था। तो इस केस में मुझे अफसोस है क्या? रिग्रेट है इस चीज़ का? नहीं है। जब किसी चीज़ का करने के बाद रिग्रेट नहीं है तो वैसे उस टाइम पे आप क्या यूज़ करेंगे? कुड हैव। कर सकता था, नहीं किया, है ना। शादी कर सकता था, नहीं किया। पढ़ाई कर सकता था, नहीं किया, कुड हैव। अफसोस है तो क्या यूज़ करेंगे? शुड हैव। अफसोस नहीं है, चॉइस थी, यू नो, बाय माय चॉइस, यू नो, आई हैव चोजन कि मैंने नहीं किया ग्रेजुएशन। सिंपल है। दोनों में फ़र्क समझ में आया क्या? समझ में आया? और भी बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तीसरा एग्जांपल, लेट अस सी द थर्ड एग्जांपल, आई वुड हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वुड हैव ये दोनों से थोड़ा सा अलग है। होना चाहिए था पर नहीं हुआ, नहीं यार ये होना चाहिए था, है ना। तो ये वुड हैव जब आप यूज़ करेंगे ना, तो आप यहाँ एक मजबूरी का सेंस आएगा। किसका सेंस आएगा बेटा? यहाँ मजबूरी का। शायद मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे करना चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट था। आई वुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। शायद मेरे पास जॉब नहीं था इसलिए मेरी शादी नहीं हुई है,
है ना। आई वुड हैव गॉट मैरिड, मजबूरी थी, नहीं कर पाया, करना चाहिए था, लेकिन ये बात बिल्कुल करनी चाहिए थी। जब लगता है कि करनी चाहिए थी, मजबूरी थी, तो आप यूज़ करेंगे वुड हैव। या फिर वो करना चाहिए था, वो अच्छी बात थी, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, चॉइस नहीं था मेरे साथ, ठीक है, करना चाहिए था, तो उस केस में आप बोलेंगे वुड हैव। अफसोस होगा तो शुड हैव, ऑप्शंस होगा तो कुड हैव, और करना चाहिए था, मजबूरी थी, इसके लिए शायद वो नहीं हुआ होगा, तो आप यूज़ करेंगे वुड हैव। तीनों कंस्ट्रक्शंस मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। तीनों कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया है? यस, वेरी गुड। कितने सारे और एग्जांपल्स आपके सामने हो सकते थे या हो सकते हैं, जैसे आप आपके लाइफ के एग्जांपल्स अगर लो तो आपको समझ में आ सकता है कि आप अपने भाई को मदद करने के लिए भी सेंटेंस, आपके भाई को जब मदद चाहिए थी तब आपने उनको मदद नहीं की है, और जब फैमिली एक बार फिर बैठती है कुछ सालों के बाद तो आप बोलते हैं कि मैं उसको मदद कर सकता था, है ना, तो करना चाहिए था। तो अब आपको बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि आपके भाई का कंडीशन अभी बहुत ख़राब है, तो आप बोलेंगे आई शुड हैव हेल्प माई यंगर ब्रदर, आई शुड हैव हेल्प माई यंगर ब्रदर। नहीं यार, वो वैसा ही था, वो बचपन से ही वैसा है वो, और उसने कभी मेरी बात सुनी ही नहीं है, तो मैं कर सकता था लेकिन नहीं किया। तो आई कुड हैव हेल्प माई यंगर ब्रदर, आई कुड हैव हेल्प माई यंगर ब्रदर। और ये सेंटेंस काफ़ी प्लेन है, करना तो चाहिए था लेकिन मेरे पास भी उस वक्त पैसे नहीं थे, तो क्या आएगा? आई वुड हैव हेल्प माई यंगर ब्रदर। सिंपल है, आप अपने खुद के सेंटेंस बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आपका अविनाश सर इंग्लिश अकेडमी में एक बार फिर स्वागत है, और आज का ये टॉपिक जो है यहाँ ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।